कल मेरठ में इंदु शेखर के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल। दोस्तों, बहुजन समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप अपने बहुजन एवं जनहित मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, इन्होंने जो शासन प्रशासन से वादा किया था वो नहीं हुआ पूरा। नंबर 1, परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, 1 मेरठ में फ्लैट, 1 जमीन का पट्टा। दोस्तों, इन तीनों में से मतलब इनमें अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, मंजीत सिंह नौटियाल जी ने कहा इनमें से अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आखिर शासन प्रशासन हमसे कब तक झूठे वादे करेगा? शायद अगर ये सत्ता के दबाव में सब किया जा रहा है तो अगली बार आंदोलन ना काबू पाने वाला होगा। मंजीत सिंह नौटियाल। पार्षदों को मारा जा रहा है और बेटा आपकी जाने में वो क्या क्या पॉइंट टू पॉइंट बताओ, क्या आपको लाइसेंस मिल गया है? और एक मिनट बताइए, आपको आवाज बेटा पीछे आ जाओ रे। एक मिनट आपसे पूछ रहा हूँ, सुनो बहन, मेरी बहन एक मिनट गाड़ी से आ जाए। जाने दोगी तब तो जाएंगे। तो आप गए नहीं, सामने कहा कि लड़का क्या करेगा? नहीं, ये गलत बात है आपके लिए। आप आज कह रहे हैं कि जाने दो, अब तक क्या करें आप? एक मिनट, गाँव जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, वही तो कह रहे हैं मोने, हम वही कह रहे हैं। बेटा पेंशन होगी आपकी बनी। आप आ जाए, हम लोग 4 बार आ चुके हैं इस मामले में। हम 40 तो क्यों नहीं हो पा रहा है? 40 बार सुनो, 40 बार वार्ता की। गाँव सुनो तो गाँव में ना रहा कोई भी, गाँव में मना कर दिया, गाँव वाला ना मना कर दिया। आ जाए, उसका लाइसेंस 1.5 महीना पहले मिला। ये डीएम साहब ने बोला था कि 10 नहीं दिलवाएंगे, वैसे ये बोला था नहीं बोला था? पहले ये बहन जी बताएं। बीते साल 25 अक्टूबर को मेरठ में राज मिस्त्री इंदु शेखर की हत्या हुई थी, जिसके बाद से इस मामले में लगातार काफ़ी कुछ हालांकि पुलिस की तरफ से भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी देख रहे थे कि समाज के लोग कुछ समस्याओं को लेकर लगातार मांग उठा रहे थे और इसमें कुछ और कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इसी को लेकर आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल मेरठ पहुंचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। लगातार यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और कुछ मांगे हैं रखी गई हैं, कुछ मांगों को पुलिस ने माना भी है। हम बात कर लेते हैं मंजीत जी से ही। बताइए मंजीत जी, क्या कुछ? देखिए, जिस प्रकार से इंदु शेखर जो हमारा भाई था उसकी हत्या की गई, उनको बेरहमी में से किस तरह से पैरों में कील तक ठोक दी गई, तो हम लोग आज यहाँ पे 3 बार वार्ता कर चुके हैं। तो हमें बार बार प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग न्याय करेंगे, क्योंकि अब तक सशस्त्र लाइसेंस की जो वेपन मिलना होता है वेपन नहीं मिला है। और अब तक क्योंकि परिवार इतना दहशत में है, तो हमें ये लगता है कि परिवार गाँव में नहीं रह पाएगा। तो परिवार ये चाहता है कि हम यहाँ से कहीं और हमें शिफ्ट किया जाए। तो जिलाधिकारी महोदय ने ये आश्वासन दिया था कि हम इसको डूडा योजना के तहत हम सिटी में फ्लैट देंगे और इनको वहाँ पर स्थापित करेंगे, लेकिन अब तक वो फ्लैट भी नहीं दिया गया है और पेंशन भी अब तक नहीं बन पाई है। तो जो सरकार के द्वारा जो आयोग से जो मदद होनी होती है वो भी नहीं हो पाई है। तो हम ये सोच रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से, भाई ये आप सरकार के दबाव में ये हमें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज पूरे जिले के लोग आए थे और आज उन्होंने आमंत्रित किया था कि भैया आज फिर हम प्रशासन के लोगों से बात करेंगे। तो आज भी हमें प्रशासन के लोगों ने 24 घंटे का आश्वासन दिया है, लेकिन अगर 24 घंटे में अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अब की बार हमारा आंदोलन जिले के अंदर बड़ा उग्र होगा। पूरे प्रदेश के लोग इस बार मेरठ में पहुंचने का काम करेंगे। तो कौन कौन से मांगे हैं जो पूरी नहीं होती? देखिए, एक तो हमारा जो फ्लैट मिलना था परिवार को डूडा योजना के तहत जो मिलना होता है वो अब तक नहीं दिया गया है। और जो पेंशन योजना जो पेंशन बननी होती है वो अब तक पेंशन नहीं बन रही है परिवार की। और जो 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजे की जो बात करी थी जिलाधिकारी महोदय ने, वो मुआवजा भी अब तक नहीं दिया गया है। और जो परिवार को एक परिवार के सदस्य को नौकरी का आश्वासन दिया था कि हम एक परिवार को नौकरी देंगे, अब तक नौकरी भी नहीं दी गई है। और जो कुछ जमीन का जो पट्टा देने के लिए कहा था, कृषि के लिए जो जमीन देने के लिए कहा था, वो जमीन भी नहीं मिली है। तो ये 4-5 पॉइंट अब तक क्लियर नहीं हुए। तो हम ये पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन कि आप सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, अब तक ये पॉइंट क्यों क्लियर नहीं हो पा रहे हैं? तो हमें जिस प्रकार से परिवार अब तक भी न्याय की गुहार लगा रहा है, तो परिवार कब तक यहाँ बैठा रहेगा? तो हम ये आज भी प्रशासन ने 24 घंटे का वक्त दिया है, तो 24 घंटे में अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आंदोलन हमारा उग्र होगा। तो किस तरह से
आगे के लिए रणनीति तैयार की है? आगे की रणनीति जो है इस प्रदेश की सबसे बड़ी महापंचायत आने वाले समय में मेरठ में होगी और पूरे प्रदेश के लोग बैठेंगे, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने बैठेंगे और अब की बार हम यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि प्रदेश के अंदर इतना अपराध दलितों पर, पिछड़ों पर, मुस्लिमों पर, अल्पसंख्यक लोगों पर बढ़ता जा रहा है। तो इसको अन्याय के लिए हम लोग संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे और जीतेंगे। देख रहे हैं कि दूसरी तरफ अभी इंडिया गठबंधन के साथ भी लगातार कई दल हैं और अब क्या मायावती के बारे में भी कुछ प्रयास कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि गठबंधन में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो हमारी नेता हैं वो हमारी नेता है और जो हमारी नेता जो डिसीजन लेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के लोगों से कि अगर आप सच में इस देश की सरकार से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी संवेदनशील होती हैं, तो अगर इस लोकतंत्र में आप ये चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूती से स्थापित हो, तानाशाही खत्म हो, ईडी का दुरुपयोग खत्म हो और मनचाहे तरीके से न्यायपालिका में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो खत्म हो, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर देखें, क्योंकि देश के अंदर कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ उनका वोट बैंक ना हो। निश्चित रूप से हम भाजपा को हराने का काम करेंगे। आप भी जैसे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग बहराइच से चुनाव लड़ने की समाज ने और संगठन ने ये निर्णय लिया है और वहाँ का जो बहराइच का जो जनता है वो सभी समाज के लोग हैं, उनका मुझे इतना प्यार मिल रहा है। कोई समाज ऐसा नहीं है जो बढ़ चढ़ कर लोकसभा के चुनाव कह रहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, तो उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उनका प्यार मुझे मिल रहा है। उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम यहाँ से अपने भाई को, अपने बेटे को लोकसभा में चुनकर भेजेंगे और मैं उनका आशीर्वाद लेकर जरूर संसद में जाकर उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा। सुप्रीमो की तरफ से अभी टीम की आपको क्या कहते हैं हरी झंडी मिल गई? हाँ नहीं, देखिए अभी बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से कोई हरी झंडी अभी नहीं मिली है, अभी उसमें सब चीज़ों की वार्ता चल रही है, परंतु जैसा भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश होगा उस पर काम करेंगे। धन्यवाद।